प्रीपोजिशन एट का यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए नियम पहला है, छोटे स्थानों के नाम के पहले, मतलब स्मॉल प्लेस जो रहते हैं, जैसे कि कोई गांव है, कोई मोहल्ला है, तो उनके नाम के पहले में हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, माई सिस्टर लिव्स एट मल्हार। मेरी बहन मल्हार में रहती है। मल्हार एक छोटा जगह है, तो माई सिस्टर लिव्स एट मल्हार, मल्हार के आगे में एट लगा हुआ है। दूसरा नियम देखते हैं, अस्थायी कार्य या टेम्परेरी एक्शन के लिए इस का यूज़ करते हैं। जो कार्य स्थायी नहीं होता, जो कार्य परमानेंट नहीं होता, अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, तो उसके लिए हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ एट प्ले। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ही इज़ एट वर्क। वह अभी खेल रहा है, वह अभी कुछ कार्य कर रहा है। तो ऐसे जो टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी कार्य है, तो उसके लिए हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नियम है हमारा कीमत या प्राइस के लिए। यदि किसी चीज़ का कीमत या प्राइस बताना है जहाँ पे आर एस लिखा हुआ है, तो वैसे जगह पे हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एट ₹55, एट ₹100, या फिर कोई भी हम मूल्य ले सकते हैं, कोई भी कीमत ले सकते हैं। जैसे कि एट ₹60, एट ₹52, कोई भी कीमत हम ले सकते हैं। तो रुपया के लिए कीमत के पहले हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। चौथा नियम है, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि 5 o'clock है, 6 o'clock है, 7 o'clock है, तो ओ क्लॉक अगर लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी समय दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9 जो भी, तो उसके पहले हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। अगर AM है, PM है, 6 PM, 7 PM, 8 AM, तो इसके पहले हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। हमारा पांचवा नियम है समय सूचक शब्दों के लिए, जैसे कि दोपहर के लिए, रात के लिए, तो इनके लिए हम एट नून, एट नाइट, एट आफ्टरनून इसका यूज़ करते हैं। छठवां नियम है उम्र या एज के पहले। एक उदाहरण देखते हैं, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 50। तो एज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एट द एज ऑफ 50 मतलब 50 साल की उम्र में। तो उसके लिए अगर किसी विशेष टाइम को बताया जा रहा है, पीरियड को बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, यानी कि कोई विशेष जगह है जैसे कि, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमको पता है, तो वहाँ पे हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एट द स्टेशन, एट द प्लेटफॉर्म, एट द बस स्टॉप, एट द थिएटर होता है, एट यूनिवर्सिटी होता है, एट द एयरपोर्ट हो गया। तो ऐसी जगहों के लिए हम हमेशा एग्जैक्ट अगर लोकेशन हमको पता है, तो हम एट का यूज़ करते हैं। आठवां नियम है हमारा पर्व या त्यौहार के पहले, जैसे कि क्रिसमस है तो एट क्रिसमस, दिवाली है तो एट दिवाली, दशहरा है तो एट दशहरा। इस तरह से हम एट का यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे सेंटेंस में इन का यूज़ करना। इन का यूज़ हम किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं। सबसे पहला नियम है हमारा, इन का यूज़ हम किसी भी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या बिग सिटी के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि कंट्री में बहुत सारे देश हो सकते हैं, इंडिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है। तो यदि सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। सेंटेंस में यदि ये वर्ड है, तो उससे पहले हम इनका यूज़ करते हैं। स्टेट भी बहुत सारे हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट, ज़िले भी बहुत सारे हैं, और बिग सिटी जैसे कि
बिग सिटी में हम ले सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ऐसे बिग सिटी के नाम के आगे में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि कंट्री, स्टेट या बिग सिटी से पहले हम कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो एग्जाम्पल में वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। आई लिव इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता हूँ। सी वॉज बर्न इन द यूएसए, उसका जन्म यूएसए में हुआ था। सेकेंड रूल देखते हैं हम, यदि सेंटेंस में कार है, जीप है या टैक्सी दिया हुआ है, ये वर्ड अगर लिखा हुआ है कार, जीप, टैक्सी, तो उन वर्ड के आगे में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। उन वर्ड के यूज़ में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन ए कार, इन ए जीप, इन ए टैक्सी। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि कार, टैक्सी, जीप वाले वर्ड से पहले में ही वेंट टू स्कूल इन अ जीप, वह स्कूल जीप से जाता है, वह जीप से स्कूल जाता है। तो ही वेंट टू स्कूल इन अ जीप, यहाँ पे देख सकते हैं कि जीप से पहले इन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट उसी में देखते हैं ही गोज़ टू ऑफिस इन अ कार, वह कार से ऑफिस जाता है। तो कार से पहले भी इन का यूज़ हुआ है, इन ए कार, ही गोज़ टू ऑफिस इन ए कार। नेक्स्ट देखते हैं मंथ के नाम के पहले कोई भी अगर मंथ दिया हुआ है, जैसे कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के यदि कोई भी मंथ दिया हुआ है, तो उस मंथ के नाम के आगे में सेंटेंस में यदि कोई भी मंथ दिया है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी दिया हुआ है, तो उसके उस सेंटेंस में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन जनवरी, इन जून, इन दिसंबर, इन सितंबर। इस तरह से हम मंथ जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। चौथा नियम है ऋतु, ऋतु या सीज़न। सीज़न जैसे कि यदि विंटर सीजन है, सेंटेंस में लास्ट में यदि दिया हुआ है विंटर का वर्णन है, या फिर समर है, गर्मी का महीना है, ठंड का महीना है, तो इनके लिए हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, ये लास्ट में ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कोई भी साल है, जैसे कि 1956 हो गया, 2018 हो गया, 1998 हो गया, या कोई भी साल। तो यदि कोई भी साल या ईयर या सन किसी सेंटेंस के लास्ट में है, किसी सेंटेंस के लास्ट में यदि कोई भी साल या ईयर है, तो उसके लिए हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम इन 1956, 2018 के लिए भी इन का ही यूज़ हुआ है, इन 2018, इन द ईयर ऑफ 1998। तो इस तरह से हम साल के लिए हमेशा इन का यूज़ करते हैं, साल से पहले हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। शताब्दी के लिए देखते हैं कोई भी सेंचुरी का अगर, जैसे कि किसी सेंटेंस में सेंचुरी शब्द दिया हुआ है, जैसे कि 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी अगर दिया हुआ है किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो हम इन द 18th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, इन द 22nd सेंचुरी, इस टाइप से उसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट जो वर्क यदि है तो उसके लिए हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। यदि कोई स्थायी कार्य है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। टेम्परेरी वर्क के लिए ऐट का यूज़ करते हैं, और परमानेंट वर्क के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि कोई नेवी डिपार्टमेंट में है तो उसके लिए हम इन द नेवी, यदि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो इन द एजुकेशन, यदि कोई पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में है, कोई राजनीति करता है तो इन द पॉलिटिकल। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक उदाहरण भी देखते हैं, ही इज़ इन द नेवी, वह नेवी में है। सी इज़ इन द एजुकेशन, वह एजुकेशन में है, मतलब वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में है।
फिर देखते हैं किसी निश्चित रात के लिए या निश्चित दिन के लिए या फिर निश्चित शाम के लिए या निश्चित दोपहर के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। वैसे तो हमेशा नाइट के लिए जो सामान्य रात है या सामान्य सुबह है या सामान्य शाम है, तो उसके लिए हम एट नाइट, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग यूज़ करते हैं। लेकिन यदि कोई निश्चित रात है, जैसे कि यदि जिसको याद रखा जा सकता है या कोई पार्टी हुआ है या कोई भी विशेष दिन, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका यूज़ हम में या के अंदर के अर्थ में भी करते हैं। जैसे कि यदि कोई आदमी रूम के अंदर में है, रूम में है, तो उसके लिए ही इज़ इन द रूम। यदि कोई हॉस्पिटल में है तो सी इज़ इन द हॉस्पिटल। यदि कोई चर्च में है तो सी इज़ इन द चर्च। इस तरह से हम में या के अंदर के अर्थ में इनका यूज़ करते हैं।